हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। सेशन रीजनिंग का हम आपके बीच लगातार लेके चल रहे हैं। और आज का जो सफ़र है हम लोगों का, चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचा है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यू। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? क्यू। और इस क्यू को समझने के बाद क्यू बोर्ड को समझेंगे थोड़ा सा, और देन हम लोग सीधे चलेंगे डाइस पर पासा को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। पर पासा को पढ़ने से पहले ये कुछ बेहद अच्छी जानकारियां हैं, आपके पास होनी चाहिए। संभवतः टीचर्स इनको छोड़ के डायरेक्ट पासा पढ़ाते हैं, ये भी एक ऑप्शन बन सकता था, बट मैं आपको इसको समझाने के बाद पासा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे। इससे पिछला अध्ययन हम लोगों ने रैंकिंग को लेकर के किया। किसको लेकर के? रैंकिंग। और रैंकिंग में मैंने लगभग हर टॉपिक के बारे में बात आपसे की है, हर तरह के सवाल कराए हैं। कुछ बच्चे हैं वो प्रैक्टिस में आपको कभी ना कभी जब इच्छा करेंगे आप लोग तो उसको पूरा करा लेंगे। फिलहाल आज की शुरुआत घन के साथ। आप सब लोग बताइए, घन किस प्रकार की आकृति है? कोई इसकी डेफिनेशन देना चाहे अपने मन से कि घन क्या होता है, आप बता सकते हैं। बताइए। दिया बताओ, प्रिया, डिम्पल, आप लोग बताइए। पीछे, हाँ, राघव। हाँ, आप ये कह दो सीधे सीधे कि क्यू एक 3D इमेज होती है, 3D फिगर है। कैसी फिगर है? 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल होती है। इसके अंदर 3 विमाएं होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति, पूरा चैप्टर समझो अच्छे से, एक ऐसी आकृति आकृति जिसकी 3 समान भुजाएं होती हैं। ये भी ध्यान रखना, कैसी भुजाएं? 3 समान भुजाएं, 3 समान भुजाएं होती हैं। आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। उस आकृति को क्या कहते हैं? वह आकृति घन कहलाती है। क्या कहलाती है? घन कहलाती है। इसके बाद आपको मैं कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। ये आकृति किस तरह की है थोड़ा सा देखिएगा आप इसके फिगर को। कुछ आप इसका आकार ऐसा देख सकते हैं, ठीक है? कुछ आकार ऐसा देख सकते हैं। ये जो आपका फिगर बना हुआ है, ये किसी भी क्यू को जब हम आपको एक कोने से देखने की बात करेंगे तो ऐसा ही नजर आएगा। आप भी देखिए, कोई अगर कमरा है, कोई रूम है, और उसके तीनों डायमेंशन समान हो तो वो किस शेप में होता है? घन की शेप में होता है। अब उसको अगर आप किसी भी एक कोने से देखोगे, जैसे ये कोना है, सोच के देखो 1 मिनट के लिए, तो ये दिखाई देगी सरफेस एक ऊपर की और एक ये। तो कोने से देखने पर कोई भी क्यू शेप की आकृति कितने सरफेस के साथ दिखाई देती है? 3 के साथ दिखाई देती है। अब इनके थोड़े से नाम समझ लो आप लोग, क्या क्या इनके नाम है वो देख लीजिए। ये जो सरफेस है इसको हम लोग नाम देते हैं ऊपर। ये कैसी सरफेस है? अप। एक डाउन जो कि दिख नहीं रही है, वो कहाँ है? तो एक अप है और एक कैसी है? डाउन। ऐसे ही ये सामने की है, यानी कि फ्रंट है। तो एक इसके पीछे इधर छिपी हुई होगी, वो कैसी होगी? पीछे। इस वाली शेप को आप लोग क्या कहेंगे? बताओ। इधर बायां होता है, इधर क्या होता है? दायां। तो ये दायां सतह है, तो इधर की एक सतह कैसी होगी? बाएं। एक सरफेस इसकी बाएं है। टोटल बात अगर समझो तो किसी भी क्यू में कितनी सतह होती हैं? आप लोग बता सकते हैं कितनी सतह होती हैं? 6 होती हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको सबसे पहले पहला बिंदु ये जानना चाहिए, कुछ बच्चे इस आकृति को इस रूप में भी बनाते हैं। मैं उस फिगर को भी बना दे रहा हूं अगर आप चाहें, ठीक है? अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखो,
अगर आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसा भी चित्र बनाओगे तो ये भी किसका चित्र है, क्यू का है। पर ये एक कोने से देखी गई आकृति है, इसको आप ऐसे भी कभी कभी बनते हुए नजर पाएंगे, या मोस्टली आपके एग्जाम में तो ऐसे ही बनता हुआ आता है। तो दोनों फिगर है, इसमें देखोगे तो ऊपर की सतह कौन सी है, ये अप है, डाउन कहाँ है, नीचे, नीचे वाली नीचे होगी कहीं, ये कैसी है, दाएं, तो इधर की कहीं छिपी होगी, वो कैसी होगी, बाएं। ये सामने की मानी जाएगी, तो इधर पीछे एक आपको छिपी हुई सतह इसकी दिखाई नहीं पड़ रही होगी। टोटल मिला के बातें समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, किसी भी घन का अगर कंप्लीट फिगर देखना चाहो तो वो भी आप लोगों ने कभी कभी मैथ को पढ़ते समय बनाया होगा। वहां से अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो आपने ऐसा भी चित्र बहुत बार बनाया होगा, बट इसकी जरूरत कुछ भी नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना, क्या नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी आपने देखा होगा क्यू का एक बढ़िया सा चित्र बना हुआ, इससे तुम्हें एक फायदा है, वो मैं ये बता रहा हूँ क्या। जैसे एक बिंदु ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक बिंदु ये, एक ये क्या है, 8 कोने हैं। तो किसी भी घन में कितने कोने होते हैं, 8। तो इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा हम लोग नोट करने की कोशिश करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तो 1 मिनट के लिए देखो, 1 मिनट के लिए यहां से शुरू करते हैं। पहला बिंदु क्या है, घन में कितनी सतह होती है, घन में 6 सतह, कितनी सतह, 6 सतह, और बताओ, चलो 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। 12 क्या होते हैं, किनारे। इतना आप मोटा मोटा इसका नॉलेज अपने पास रखिएगा कि घन अगर कोई भी होगा तो उसमें 6 सतह होंगी, और साथ ही साथ क्या होगा, उसमें 8 कोने होंगे, 12 किनारे होते हैं। किनारे किसको कहते हैं, दो सतह को जोड़ने वाला जो होता है ना, वो किनारा कहलाता है। जैसे देखिए, इस रेखा को आप देखेंगे तो ये किनारे के नाम से जानी जाए, इस सतह को इसको जोड़ रही है, ये भी एक किनारा हो गया। इस तरीके से आप इसमें कितने किनारे पाएंगे, 12 पाएंगे। कितने पाएंगे, 12 किनारे। तो आप कभी भी किसी भी घन को देखेंगे, 6 सतह, उसके बाद 8 कोने और 12 उसमें क्या मिलेंगे, किनारे मिलेंगे। तो बताइए, ये सब कुछ क्लियर है। 6 सरफेसेस, 8 कॉर्नर और 12 एजेस होते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ करके रखिएगा। इतनी बातें आप समझ ले रहे हो तो हमको बताइए, कठिन काम नहीं है। जो कुछ भी नोट करना है आप लोग करते रहिएगा। हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इसी सफर में आगे बढ़ते हुए निकलेंगे। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, दूसरी बात देखिएगा, इस क्यू को अगर आप ओपन करके देखें, ओपन का मतलब, अगर मान लो एक डब्बा है, बॉक्स आपके पास, और बॉक्स अगर पूरी तरीके से बंद हो, जिसमें आपने देखा बहुत सारी चीजें आप रख करके लाते हो या बाजार से मिलती हैं, किसी का भी बॉक्स अगर खोलोगे तो उसमें देखना टोटल कितनी सतह मिलती हैं, 6। क्योंकि वो बॉक्स भी किस शेप में होता है, वो बॉक्स भी एक घन की शेप में होता है। और घन अगर आप खोल के देखते हैं तो कैसा नजर आएगा, इस पर भी हम लोग बात करके देखते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं खुले घन की। किसकी बात, खुला घन, खुला घन, यानी कि ओपन, ओपन क्यू की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ओपन क्यू की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझो बहुत अच्छे से, इन सभी बातों को समझने वाले ही सवाल लगा पाएंगे लास्ट में। गौर से समझना मैं क्या कर रहा हूं। यहां से बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे ऐसा बॉक्स लगा होगा, पर मैं आपको पूरा ऐसा इसलिए दिखा रहा हूं
थोड़ी सी बातें आपको स्पष्ट करनी है, मैं आपको समझाऊंगा, वो चीज समझना भी। किसी भी घन में अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहां बता रहा हूं, बेटा ये वाली सरफेस पे थोड़ा सा गौर करिए। इस सतह पर अगर आप गौर करें तो देखो ऊपर वाली टच कर रही है, नीचे का सरफेस टच कर रहा है, ये भी टच कर रही है, वो भी जुड़ रही होगी पीछे से, कौन सी नहीं जुड़ रही? सामने वाली। तो सामने वाली सतह इसकी कैसी मानी जाएगी? विपरीत। यानी विपरीत सतह सतह जो होती है वो कैसी रहती है? ऐसी होगी कि वो कभी भी टच नहीं करेगी, और जो भी टच करेगी किसी भी एंगल से वो कभी भी विपरीत नहीं होगी, बल्कि वो कैसी होगी? कैसी होगी? हैं? पड़ोसी। तो 6 सतह होती है ना, 6 में से 5 सतह एक दूसरे से कैसी होती हैं? जुड़ती हैं, जुड़ती हैं और पड़ोसी होती हैं। कैसी होती हैं? पड़ोसी। देखिए 5 ऐसी सतह होंगी जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, और वो उनको हम लोग क्या कहते हैं? आपस में पड़ोसी कह सकते हैं। इस सतह का पड़ोसी कौन कौन होगा? पड़ोसी तो 4 ही हो पाएंगे, क्योंकि एक तो स्वयं में है वो, तो 4 पड़ोसी। बट वो टोटल कितनी एक दूसरे से जुड़ने वाली? 5 होती हैं। अब जैसे इसका पड़ोसी कौन है? छत पड़ोसी, फर्श पड़ोसी, बगल वाला, इधर वाला, सामने वाला कौन है? अपोजिट। अब देखिए ये सब कैसी हो गई? पड़ोसी। और जो सतह एक बच जाती है, शेष सतह, एक शेष सतह, कौन सी? शेष सतह। इसको कौन सी सतह के नाम से जाना जाएगा? विपरीत सतह। याद रखना, विपरीत सतह वही होगी जो किसी ना किसी रूप में किसी से जुड़ नहीं रही होगी। यानी विपरीत अगर सतह है तो इसका साफ सा मतलब यह है कि वो कभी भी अपने आसपास की सतहों से नहीं जुड़ेगी। जैसे इसके विपरीत ये था, ये कभी क्या उससे जुड़ सकती है? उसका विपरीत, छत का विपरीत कौन है? फर्श। संभवतः ऐसा है कि छत कभी फर्श से जुड़ जाए? हैं? पर छत के बारे में एक बात ये किसी ने जरूर कही है कि छत को भी गर्व था छत होने का, एक मंजिल और बनी और वो क्या हो गई? फर्श हो गई। पर वो बात हम यहाँ नहीं कहना चाह रहे, समझ रहे हो कि नहीं? छत जो है फर्श के साथ कभी भी कैसी नहीं हो सकती? जुड़ नहीं सकती। इसका मतलब छत फर्श का कैसा है? विपरीत होगा। इसका कैसा बोला जाएगा? अपोजिट सरफेस बोला जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा समझना, घन में और उसमें क्यू में और उसमें डायस में एक बात और समझने वाली है। जो पड़ोसी सतह होती है इनको वो नाम देता है सन्निहित सतह। क्या देता है? कौन सी? सन्निकट भी कह सकता है, ऐसे भी, हाँ सन्निकट भी कह सकता है। सन्निकट सतह। सन्निकट का मतलब पड़ोसी सतह। और इनको एक नाम क्या दिया जा सकता है? आमने सामने की सतह। क्या दे सकता है? जो आमने सामने की है वही सतह कौन सी है? आमने। तो कभी कभी सवालों में ये भी लिख करके आता है आमने सामने की सतह, तो तुम समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो? विपरीत सतह की। और जो एक दूसरे से जुड़ेगी वो सन्निकट सतह के नाम से जानी जाएगी। मतलब वो कैसी होंगी? विपरीत नहीं होती है। बोलो हाँ या ना? तो विपरीत सतह कभी भी जुड़ती नहीं है, मतलब उसका कभी भी आपस में कोई भी किसी तरह का जुड़ाव देखने को नहीं मिलता है। इतना बात आप लोग समझ लीजिए। एक बात और मैं यहाँ पर आपसे जरूर कहना चाहूंगा, नोट में उसको चाहो तो लिख लेना। बात यह है, 1 मिनट के लिए नोट में लिख लेना, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं। कभी पड़ोसी नहीं होती।
पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती, ये बात आपको समझना है। जैसे ये इसका विपरीत है, तो क्या ये वाली कभी इसकी पड़ोसी बन सकती है? संभव ही नहीं है। और अगर ये इसकी पड़ोसी हो गई, क्या ये कभी कोई इसकी विपरीत बन सकती है? संभव नहीं है। दोनों बातें आप लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा इस ओपन डायस के इस फिगर को भी देख लीजिए, इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो गौर से समझो। देखो, इस कॉलम में ढंग से अगर देखें, विपरीत सतह एक को छोड़ के ही तो मिल रही है। इसका अगर ये विपरीत है तो संभवतः आप ये सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एक सतह को छोड़ना पड़ा। चाहे आप एक ये छोड़ दो, चाहे आप ये छोड़ के इस पर पहुंच जाओ, चाहे आप ये छोड़कर इस पर पहुंच जाओ, चाहे आप पीछे वाली छोड़ करके इस पर पहुंच जाओ, लेकिन आपको एक सतह को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सोच समझ के देखना कि अगर मैं कहूं इसका विपरीत, तो इसका विपरीत कौन है? ये। इसका विपरीत कोई पूछेगा तो कौन सा? ये हो जाएगा। और इस ऊपर वाली सतह को, ये मैंने चारों में ज्वाइंट करते हुए दिखाया, क्योंकि एक सतह किसको कितने को टच करती है? 4 को। तो ये किसकी विपरीत हो जाएगी? ये एरो जो मैंने साइन लगाए, चिन्ह लगाए, इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना कि इसका विपरीत कौन? ये। बोलो हाँ या ना। विपरीत सतह थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, और ये किसके विपरीत है? इसके विपरीत। और एक बात सोच के देखिएगा, कभी भी एक सतह को छोड़ करके तो विपरीत मिलता, अगर तुमने 2 छोड़ दी तो वो पड़ोसी बन जाएगा। फिर देखो, इसका एक सतह छोड़ के ये क्या मिला? विपरीत। और तुमने एक छोड़ी, 2 छोड़ी, तो ये वाली कैसी हो गई? फिर पड़ोसी। ऐसे ही जैसे मैं इसका पड़ोसी तुमसे कहूं, तो 1 और 2 को छोड़ दिया तो ये इसका क्या हो जाएगा? पड़ोसी हो जाएगा। यानी कि आपको कभी जरूरत पड़े तो ये वाली सतह यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो। कौन सी वाली? ये वाली। और आपको अगर जरूरत पड़े तो इस वाली को इमेजिन कहाँ कर सकते हो? यहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि देखो, यहां से 1 और 2 छोड़ दोगे तो जो ये सतह वो कैसी होगी? फिर पड़ोसी होगी। और पड़ोसी होने के नाते वो इधर इमेजिन की जा सकती आवश्यकता पड़ने पर, जैसी हमको जरूरत पड़ेगी। 6 सतह देख लो आप, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने डॉट डॉट में इसलिए दिखा दिए, ये क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक रूप से व्यक्त की गई हैं। कैसी की गई हैं? काल्पनिक रूप से व्यक्त की गई हैं। काल्पनिक रूप से व्यक्त की गई हैं। जरूरत के हिसाब से, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह की सतह की बात कर रहे होंगे। पहले ये बताओ, इतना जो मोटा मोटा इसका जो एक आइडिया है क्यू का, वो आप सबको आ रहा है या नहीं? मैंने पहले ये बताया क्यू क्या है? एक 3 विमीय आकृति है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसके फिगर कुछ इस तरीके से बनते नजर आएंगे। और ये चित्र जो आप देख रहे हो, इन्हीं में क्या करना है? आपको साइड याद करनी है, बाएं दाएं ऊपर नीचे सामने और बैक, यानी फ्रंट बैक, अप डाउन, लेफ्ट और राइट, राइट लेफ्ट। यस या नो? और इस तरीके से आपको ये सारी चीजें कंफर्म होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ या ना करिए एक बार। कोई किसी को डाउट नहीं? अब हम कुछ सवालों को उठा रहे हैं यहां से। आपने ओपन डाइस भी ओपन क्यू भी देख लिया और आपने बंद वाला क्यू भी देखा। एक तरफ से देखने पर भी आपने 3 सतहों को देख रहे थे, वो भी चीज आपने समझ ली। अब मैं सवालों को उठा लूं यहां से? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? चलो मैं फाइल खोल लेता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके लिए सवाल मिल जाए कुछ। देखिए, पहला सवाल आप सबके सामने आ चुका है और मैं कहूंगा कि आप सब लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें। सवाल लिखा है कि एक घन की 6 सतह, कितनी सतह? 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं। काला के विपरीत नीला है, काला के विपरीत नीला है। लाल और हरा के बीच में कौन है? गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? यह है आपका आज का पहला सवाल। तो बेटा ध्यान से देखते हैं, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। मेरे बातों को आइडिया से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ओपन इसी तरीके से तो बना के अभी मैंने सिखाया था आपको,
यस या नो करो। गौर से मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या मैं कह रहा हूं। जो विपरीत सतह दिया जाए आपको, वैसे तो आपकी इच्छा अनुसार आप कहीं से भी भरना शुरू कर दें, आप जैसा समझते हैं, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो विपरीत सतह है वो आप ऊपर और नीचे भरो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने काला और काला के विपरीत किसको बोला है, नीला को, तो मैं आपसे ये कहूंगा काला यहां भर दो, और देखो विपरीत है तो बताओ नीचे क्या आ गया, नीला आ गया। बोलो हाँ या ना। काला के विपरीत क्या हो गया, नीला। अब उसने कहा लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, तो इतना कंफर्म है कि लाल को यहां भर दो और हरे को यहां भर दो तो गुलाबी यहां भरेगा, और अगर आप लाल को यहां भरते हो हरे को यहां भरते हो तो गुलाबी यहां भरेगा। ऐसे तो करना है, दो स्थितियां बन रही हैं, दोनों ही आपके काम की है, किसी को भी आप भर के देख लो आंसर मिल जाएगा। मैं बताओ इसमें भर दूं लाल, तो लाल इसमें भर दिया, बोलिए हाँ या ना। और लाल और हरे के बीच में, तो हरा यहां है, इसके बीच में किसको भरना है, गुलाबी को। इसके बीच में किसको भरना है, गुलाबी को। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, अब ये बताओ एक ही सतह आपके पास बची है और कैसा रंग है उसका, नारंगी रंग है। नारंगी होता कैसा है, ऑरेंज। ऑरेंज ऐसा वैसा होता है, ऐसा, सही है ना, यही है, सही है ऑरेंज। मैं ऐसे ही मजे ले रहा हूं ना, आप सोचो कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा बचा है, नारंगी, ये तो अलग ही आ गया। चलिए, तो अब देखिए ये पूरा आपका सवाल एक तरीके से हो गया। जो इसका डिजाइन था, जो इसका सवाल का एक फॉर्मेट था, वो आपका क्लियर हो गया। अब आपका आंसर है, उसने कहा है कि तो बताइए, हाँ नारंगी एक पर है तो बताइए उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। तो बताओ नारंगी के विपरीत सतह पर क्या है, गुलाबी। तो आंसर आपका क्या था, आपका आंसर क्या था, गुलाबी था। आपका आंसर क्या है, गुलाबी। कोई दिक्कत तो इसमें, नोट करते रहो, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखा जाए, देख लेना ढंग से, गुलाबी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, और एकदम से बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में सवाल भी, और आप लोग इतने आनंद आनंद के साथ पढ़ रहे हैं। आज तो संख्या भी बहुत बेहतर बैठी हुई है। जितने बच्चे इस बैच में आते हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है कि जो सोचते हैं वो पूरा हो जाए। सही है कि नहीं, जो भी सोच कर आए वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब सोच लेना तुम क्या सोच करके आए हो, वो आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग को आपको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी आने वाले एग्जाम्स को। देखिए अब लोग जो कहते थे ना मैथ कठिन होती है और वो जो, अब उनको ये मैं साफ साफ बता रहा हूं कि आपको रीजनिंग को सम्मान देना पड़ेगा। रीजनिंग आजकल अच्छे लेवल से आ रही है, आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ढंग से पढ़नी पड़ेगी। बताएं, एक घन है 6 सतह पर जो है ना ए से लेकर के कैसा लिखा है, एफ तक लिखा गया है। अब देखिए ए और बी कैसे हैं, पड़ोसी हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लें, एक क्यू बनाएं। ऐसे ही बनाना सारे लोग, ठीक है ना। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ आप बुक्स देखेंगे उसमें ऐसा डिब्बा जोड़ते हैं ऊपर नीचे कि ये बन गया, क्या क्या बन गया। तो ये थोड़ा गलत सा मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि ये टच एक को ही कर पा रहा है, जबकि नियम ये है कि एक सतह कितने को टच करती है, 4 को। कितने को, पर इसमें तो कहीं 4 दिखते नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं बनाता हूं। ध्यान से देखो, ये बन गया फिगर। बताएं इसको हम कैसे भरें। उसने कहा ए और बी पड़ोसी हैं, बा सी और डी पड़ोसी नहीं है। तो मैंने कहा जो पड़ोसी नहीं होगा वो क्या होगा, वो विपरीत होगा। इस लाइन का मतलब भी वही है जो विपरीत होने का मतलब है। तो सी और डी कैसे हैं, तो मैंने भर दिया भैया ये पड़ोसी नहीं तो विपरीत होंगे। इसके बाद उसने कहा ए और ई पड़ोसी हैं। देखो ए और बी पड़ोसी हैं, तो अगर मैं ए और ई यहां भर दूं, अपना मन है
ए और बी भर दूं तो पड़ोसी हैं या नहीं, बताओ, ए और बी। ए भी पड़ोसी हैं। फिर वो कह रहा है ए और ई भी पड़ोसी हैं। अब बताओ ई को यहां रखना पड़ेगा जो कि पड़ोसी किसका बन जाए, वो ए का पड़ोसी बन जाए। अब जो खाली है वो कौन बैठेगा यहाँ, एफ, इस पर एफ लिख दिया जाए। तो आंसर आपसे पूछा जा रहा था क्या, एफ का विपरीत। तो एफ का विपरीत कौन, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत। अब बताओ ए किसका विपरीत, बी का विपरीत। देखो ए का विपरीत, बी का विपरीत, बी का विपरीत ए, और सी का विपरीत डी। अब बताओ डी का विपरीत, ई का, एफ का। किसी का भी पूछता है आपको तो पता ही चल गया, सबके विपरीत क्लियर हो गए। अब बढ़िया सवाल है कि नहीं, बताओ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कुछ ये है। आप लोग बताओ जो पहले दिन इसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम क्यू को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्यू को पढ़ रहे हैं, बहुत लोग हैं इसमें। पहली बार देख रहे हो ना क्यू के सवालों को, कर पा रहे हो, कठिन तो लग नहीं रहा, ईमानदारी से हैं, डर ना लगे। देखो पहला काम है डर खत्म कर दो। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा क्यू तो कभी सर रीजनिंग में पढ़ाया ही नहीं जाता है, आज कहां से आ गया ये। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये समझ लो कि अब पढ़ाया जाने लगा है, सही है। इसलिए डर कैसा कर दो, खत्म कर दो। चलते हैं भैया, इस सवाल को भी हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। कह रहा कि एक घन की 6 सतह पर क्या किया गया, एक घन की 6 सतह पर सोमवार से शनिवार तक लिखा गया है। ठीक बात है भैया, सोम मंगल पड़ोसी हैं, तो पहले आप एक ओपन इस तरह का क्यू बना लो, ओपन क्यू। तो उसने आपसे कहा क्या है वो चीज थोड़ी सी समझते हैं। बोल ये रहा है कि सोम मंगल पड़ोसी हैं, जहां भी भरो पर सोम और मंगल को कैसा रखो, पड़ोसी रखो। बताओ मैं सोम यहां भर दूं तो मंगल यहां भरना पड़ेगा, भर दें, कोई दिक्कत नहीं। सोम मंगल पड़ोसी हैं, बुध और बृहस्पति पड़ोसी नहीं है, तो टेंशन फ्री होके विपरीत भर दो इनको, बुध और बृहस्पति को। तो बुध और बृहस्पति कैसे हैं, विपरीत हैं। अब बताइए शुक्र और शनि पड़ोसी हैं, शुक्र और शनि पड़ोसी हैं, तो शनि की विपरीत सतह पर कौन होगा। अब एक बात है, देखो शुक्र और शनि पड़ोसी, थोड़ा सा समझ लें आप लोग। इनको स्थिर मानते हुए शुक्र यहां भर दें, शनि यहां भर दें, तो आप गलत तो नहीं कह सकते, कह सकते क्या। लेकिन हम यहां शनि को भर दें और यहां शुक्र को भर दें तो भी पड़ोसी है ना, तो भी गलत होंगे क्या, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ऐसे ही शुक्र और शनि अगर इसी जगह रहे तो सोम मंगल भी तो आपस में चेंज हो सकते पड़ोसी के नाते। तो आपको क्या लगता है यहां पर संभावनाएं आंसर की दो तरफ जा रही हैं, यहां दो पॉसिबिलिटीज बनती जा रही हैं। रीजन कि अगर मैं एक और इसका फिगर बना के थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप खुद देखो। अगर बेटा इसमें ऊपर बुध है, इसमें क्या है, ये बृहस्पति, या तो आप सोमवार मंगल को इंटरचेंज कर दो या इनको कर दो, कर तो सकते ही हो, इसमें तो कोई दलामली है नहीं। तो आप कहो सर नहीं सोमवार को नहीं करेंगे मंगल को भी नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख दें। पर हम आपको यहां चेंज करके दिखा दूं। मैंने इसमें क्या भर दिया, शनि, और इसमें क्या भर दिया, शुक्र। अभी भी तो सवाल की भाषा वैसी की वैसी ही है, कोई गलती हुई क्या, नहीं हुई। तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इनको भी चेंज कर सकते थे आपस में, पर दोनों को करोगे तो बात तो वही बन जाएगी ऊपर की। तो मैंने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पर ध्यान देने की बात ये कही है कि देखिए आपसे पूछा जा रहा शनि का विपरीत। अगर शनि यहां है तो विपरीत में कौन आ रहा, और शनि अगर यहां है तो विपरीत में कौन आ रहा। तो पता है इसका आंसर क्या था, सोम या ऐसे सवालों में गौर से समझो, आंसर एक नहीं है बल्कि दो आंसर हैं, और संभावित आंसर बनेगा
सोम भी हो सकता था, मंगल भी हो सकता था। क्या ये बात मानते या नहीं मानते हो? अब कुछ ये कह सकते हैं सर जब आपने इनको चेंज किया तो इनको भी कर देते, तो मैं कह रहा हूं तीसरी आकृति फिर बना लो, इनको चेंज कर दो, इनको उनकी जगह रखे रहो, ठीक है ना। तो यहां संभावनाएं कितनी बनेगी? 2 बन जाएंगी। अगले सवाल को थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या है। सब आ जाएगा, धैर्य रखना, हम पढ़ा रहे हैं, मैं पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से आपके बीच जुड़ा हूं, तो मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि आपको हर एक बिंदु समझ में आए, कोई ऐसी चीज ना बचे जिसको मैं आपको समझाने में सक्षम ना हूं। मैं हर चीज आपको समझाऊंगा, किसी भी ना किसी तरीके से हर चीज समझ में आए। काय विवेक? क्यों ऑफलाइन के ही बच्चों के नाम लेते रहा करूं? क्योंकि इधर ऑनलाइन में दिखता तो है नहीं कुछ। शाम को ये वीडियो आती है, कुछ बच्चों को मैं बता दूं, देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि वो वीडियो लाइव है, तो लाइव नहीं होती है। क्यों आप भ्रम में पड़े? वो वीडियो प्रीमियर लग के चलती है कभी कभी, और प्रीमियर में आनंद नहीं आता तो कभी कभी सीधे सीधे पोस्ट कर देते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं। तो मिलती है वीडियो शाम को, पढ़ाया जा रहा दिन में। अब शाम को एक बैच आ चुका है 5 से 8, तो वो समय 6 वाला बिजी हो गया है, इसलिए ये वीडियो कितने टाइम आया करेगी? 8 बजे, 8 से 9 के बीच में, ठीक है ना। तो 8 से 9 में ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। आप बढ़िया से पढ़ो, लेकिन इतना देखा करो कम से कम, उसको तो अच्छा लगता है। कल के तो व्यू बहुत कम है उस पर, मुझे ऐसा लगता है मेहनत ऐसा तो नहीं फालतू में ही कर रहे हो हैं, पर मोटिवेशन पूरा है। एक देखेगा उसको पढ़ाऊंगा, एक बंदे को भी पढ़ाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही हमने 2 बच्चों से पढ़ाने से की थी। तो 2 भी व्यू आते हैं तो हमको टेंशन नहीं होती कि कम से कम वो पहला दिन हो सकता है जब मैंने शुरुआत की थी। सही है कि नहीं? 2 से 200 तक पहुंचा दिया, 400 500 पढ़ा दिया, हजारों लोग पढ़ के चले गए हैं। अब ऐसे ही हम लोग वीडियोस डालना शुरू किए, 2 से 2000 भी कभी होंगे, हैं? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हाँ, अब इतना तो हाँ करते ही रहोगे, होंगे। क्या खा रही हो? पक्का खा तो रही हैं, फिर आदत है मुंह चलाने की, हैं? अच्छा, प्रिया क्या है इनके पास खाने को? वो क्या खा रही है? डिम्पल बेचारी देख रही, लेकिन बताएगी नहीं, मालूम होगा तभी। हाँ, अच्छा। ईमानदारी से देखो तो सेंटा फ्रेश अब खाने लायक नहीं रही होगी, लेकिन चबा चबा के, पता है उसको, उसको खूब पता होता चबाने वालों को भी कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन खुद भी परेशान, सेंटा फ्रेश को भी परेशान किए हुए। दोनों बातें हैं, मानो या ना मानो, बात तो यही सही है। चलिए, एक घन की 6 सतह पर ए से एफ लिखा है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है। यहां बातें हैं 2, गौर से समझना। ए से एफ लेटर लिखे, साथ ही साथ डिजिट भी कुछ लिखने हैं, उसने कहा अंक भी लिखे हैं। विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल कितना है? 7 है। ए से एफ पड़ोसी नहीं। अब बात उसने कहना शुरू की है। अभी तक इतना समझ लो, ए से एफ लेटर लिखने हैं, कुछ अंक हैं, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का सम कितना है? 7 है। और विपरीत सतहों का योग 7 मानक पासा में होता है। तो ये घन जो है वो मानक पासा की तरह इसने बताया कि सॉल्व करना है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं आप सबके बीच में सवाल को लगाने की। देखिए, गौर से समझना। आपने एक ओपन क्यू बना दिया, जैसा जैसा इसने कहा है वैसा शुरू कर दो। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि ए और एफ कैसे होंगे? विपरीत होंगे। फिर जो पड़ोसी नहीं वो, और जो विपरीत है वो पक्का। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पर हैं। और मैंने कहा था जो पड़ोसी नहीं होता वो, तो सी के विपरीत सतह पर किसको आना चाहिए? जब सी के 3 पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब विपरीत जाएगा, और उसी पर भी नहीं है, उसी सतह का मतलब हुआ कि जिस पर सी है उस पर 3 नहीं है, यानी 3 के साथ सी नहीं है। तो अब बताओ, सी अगर यहां लिख दूं
तो मुझे 3 यहाँ लिखने में कतई कोई दिक्कत होगी? या तो कलर इसका डिजिट का चेंज करके रखो, कोई दिक्कत अगर लग रही हो। दिख रहा है कलर? ये नहीं दिख रहा है? चलिए, अंक को आप लोग अलग कलर से रखें। आगे देखो क्या कह रहा है। अब इस पे बताओ, अगर 3 आ गया तो उसने कहा था विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? तो 3 तब है जब यहां पर कितना हो, तो यहां पर कितना होना चाहिए? 4। देखो ये कंडीशन फॉलो हो गई कि नहीं हो गई? विपरीत पर कितना होना चाहिए था? सम 4 होना चाहिए था, हाँ या ना? अब देखिए आगे की बात समझते हैं। वो कह रहा है, हाँ, ई और अंक 6 समान सतह पर हैं। देखो अंक 6 और ई समान सतह पर हैं, तो अब तक 2 जगह ऐसी खाली हैं जहां पर दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। या तो ई और 6 इस पर ले आओ, या ई और 6 इस पर ले आओ। दोनों पे कहीं भी लेकर के आओगे तो आपका आंसर निकलेगा। किस पर ले आऊं बताओ? यहां ले आऊं? तो देखो 6 और कौन बताया उसने? ई। कैसे हैं? एक सतह पर है, समान है, तो मैंने ये भी कर दिया। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, ये तो लिखा है। देखो बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, इसका मतलब यहां बी नहीं आ सकता। तो बताओ अब बी कहां आ सकता है? किस पर? खाली पर। देखो बी यहां आ नहीं सकता, यहां ए ने प्लेस ले लिया, यहां एफ ने, यहां ई ने, यहां सी ने, तो अब बी कहां चला जाए? एक बचा, उसी पर चला जाए, ये कहना चाह रहा था। अब वो कह रहा है कि ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, इसका मतलब वो विपरीत है। एंटी हो गए कि नहीं? तो 2 अगर यहां पर आएगा तभी बताओ ए और 2 कैसे हो जाएंगे? समान सतह पर नहीं होंगे। बोलो हाँ या ना? समान सतह पर नहीं होंगे तो इसका मतलब विपरीत हो सकते हैं। तो अगर इस पर 2 है तो इस पर कितना होगा फिर? 5। बोलो हाँ या ना? और क्या करना था? बी के साथ 1 कहां से क्लियर हुआ? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ई के साथ 6 तो बी का कितना? बी के साथ आ जाएगा 1। अब बी के साथ 1। अब तुम बताओ सभी जगहों पे इस समय लेटर मौजूद है, यहां पर नहीं है, तो कौन है इस समय? हैं? ए बी सी डी। हाउ डी नहीं है? डी नहीं है तो डी मैंने यहां रख दिया, सही है। चलिए अब सुनो, पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो गया। क्या आप लोग ऐसा काम कर सकते थे? फिगर बना लेते, कोई किसी को तकलीफ नहीं। अब सवाल तो मैं चाहे जितने पूछ ले सबके आंसर आ जाएंगे। बताओ क्या पूछ रहा था वो? निम्न प्रश्नों के सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है? डी पर कौन सा अंक लिखा है? 3। सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है? अच्छा, अगला सवाल है, सी के विपरीत कौन सा अक्षर है? सी के विपरीत कौन सा अक्षर है? सी के विपरीत, फिर से आंसर डी। सी के विपरीत कौन सा अक्षर है? डी। सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है? सतह ए पर अंक कौन सा है? 5। और भी सवाल बनाना चाहे वो तो कुछ भी बना सकता था। बी के साथ कौन सा अंक है? एक वाले पर सतह पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है? बी। एफ के सतह पर कितना अंक आएगा? 2। ऐसे तमाम प्रश्न बन सकते हैं कि नहीं? अब कितने भी बनाए, पर आपने जब पूरा चित्र सही से बना दिया तो क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए, सारे सवाल लग गए कि नहीं? अगला सवाल देखो, ये रहा, हाथी वगैरह का सवाल है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। चलिए हाथी आ गया है, हाथी मेरा साथी, जल्दी से बताइए। इसमें कहीं हाथी मैंने पढ़ लिया है? कहीं दिखा था हाथी? ये लिखा हाथी, देखो
लिखा हाथी कि नहीं? बताओ प्रिया, आंसर इसका क्या है? इस सवाल का जवाब आप ही लोग बताएंगे। इसका आंसर आप ही सब बताएंगे। एक घन की 6 सतहों पर 6 अलग अलग रंग हैं तथा प्रत्येक सतह पर एक जानवर की तस्वीर दिखाई गई है। एक जानवर की तस्वीर है, साथ ही साथ सभी सतहों पर अलग अलग रंग भी हैं। और इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे वीडियोस को शाम को मैं पढ़ा रहा हूँ 6 से 7, फिर एक ये भी आता और उसको देखते ही नहीं है। देखो ये तुम देखती हो, ये मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि आप लगातार हर वीडियो के साथ जुड़ती हैं। ऐसे लोग कम ही होते हैं, ठीक है ना? और इसमें तो किसी का हाथ खड़ा ही नहीं हुआ। बाद में तो देखते होगे क्योंकि उसमें व्यू सही आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो बाद में देखते हैं सब। ये नहीं देखते हैं, सब बाहर का देखता है लड़का। इसका मतलब बाहर पॉपुलर होने लगे तुम्हारे लोगों की नजर में है? अच्छा, उसमें आ जाता ना लिख के कि लोगों ने नहीं देखा है, नाम और आ जाने लगे, आने लगे, मजा आ जाए। किसने किसने देखा ये नाम और पता चलने लगे कैसे। फिर देखते हैं। देखा करो आप लोग, तुम ना देखा करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पड़ोसी को दिखाया करो। देखो हमारे सर पढ़ा रहे, देखो एक बार उसको इतना तो कह ही सकते हो कि नहीं? पड़ोसी का मतलब जो भी तैयारी करता हुआ मिले उसे ही पकड़ लो कि देखो सर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। ऐसे सर से पढ़ो जो टीवी पे आते, फोन पे आते हैं, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हुए हो। कहो देखो कितनी तारीफ वाली बात है। हैं? और अब हम एक काम किया करेंगे, एक एक बच्चे को यहाँ बोर्ड पे बुलाया करेंगे, जिसमें उसकी फोटो आएगी वो तो दिखाएगा ही कम से कम, देखो आज हम भी आए थे। सही रहेगा कि नहीं? ऐसा कुछ आइडिया बनो। हाँ, तो रोज 2-4 को पकड़ के यहाँ लाया करेंगे। चलो आ जाओ इधर। अच्छा, ये सवाल कौन लगा लेगा, वो आज आ जाए जिसको लगाना आता हो। मैंने बहुत सवाल बता दिए हैं, अब जिसको आंसर इसका लगाना आता हो तो आ जाए। राघव, प्रिया, ऑप्शन। अरे जी अपने आप क्यों खुल रहा भाई? अच्छा, क्वेश्चन ये है, देख लो। यदि एक सतह पर ऊंट की तस्वीर है तो उसका रंग बताओ। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग है तो उस पर कौन सा जानवर है? घोड़ा का रंग बताओ। तो घोड़ा का रंग कैसा होता है? अब घोड़ा का रंग तुम अपने मन से मत बता देना कि हमने सर काला देखा था, हमने लाल देखा घोड़ा, हमने सफेद देखा। घोड़ा का रंग वो नहीं। कौन ऐसा है जो सवाल को लगाएगा? डिम्पल आ जाओ। नहीं लगाओगे? प्रिया लगाएगी? इसको भेजो, लगाओ आके। इसने कॉपी भी लगा लिया, बोर्ड पे भी लगा सकता है। हैं? डर नहीं, डर के आगे जीत है, वैसे संघर्ष के आगे भी जीत है। पीछे मयंक ओपनर, बताओ लगा दोगे? नहीं लगाओगे? विकास क्लासेस कहाँ है? कहाँ है विकास? हाँ तुम आओ देखें, इतनी बढ़िया कद काठी की लंबाई के हिसाब से देखो, लगा सकते हो। नहीं लगाओगे? फंस जाओगे। हैं? रुपए बता दिए तो फिर दिक्कत है, बाद में बताएंगे कितने देंगे। सब चवन्नी अठन्नी वाले सवाल ही हैं, हम क्या करें, महंगे वाले नहीं है ये। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, ये रहा। लास्ट मोमेंट में अगर कोई आना चाह रहा हो, इज्जत की बात, कौन आ रहा? आजा आजा आजा। अरे डिफेंस के शेर हैं, ये ही आ सकते हैं, आजा। अरे आजा, इसको भेजो, इसको भेज देना। अगम भेजो। अरे ये आएगा। नहीं आओगे? पता है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर तो लेंगे, लेकिन उनका हेजिटेशन ये नहीं कहता कि वो कर लेंगे। मनु कर लोगी? नहीं करोगी?
तुम करो फिर सारी अपनी बहनों को दिखाना, जाके भाई को सबको दिखाना, क्या मतलब है। आ रही है, आ जाओ। अच्छा बस तालियां बजा दो, तालियां। डिम्पल ने कोशिश की है। ऐसा कलेजा होना चाहिए कि आप, वही है ना, आपका कलेजा कौन सा है। चला लोगे इसको, ये कलर है, सब कुछ है ही क्लियर, बनाओ। समझ रहे हो, देखो सवाल को देखो। आपने मगरमच्छ और वानर की कहानी सुनी है, कलेजे वाली। पता है मगरमच्छ और वानर बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त। अभी उधर ज्यादा ध्यान नहीं दो, क्योंकि वो उसे कर लेने दो, कॉन्फिडेंस में रहे। कोई बात नहीं, यहाँ से हटा दो, जितना बड़ा हो गया दोबारा से बना लो, कर लो। जी हाँ, बैक हो जाता है। अपने साइज से बनाओ, जैसा बनाना चाह रहे हैं। तो भाई क्या हुआ कि बंदर जो रहे, बंदर मगरमच्छ का बहुत अच्छा दोस्त था। तो एक बार वानर ने क्या किया, मगरमच्छ को जामुन खिलाए। तो जामुन खा के मगरमच्छ ने देखा उसका स्वाद, तो उसको ऐसा लगा कि जब जामुन इतने स्वादिष्ट हैं तो इस वानर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। ने उसको जो है खाने का प्लान बना लिया। किसने, मगरमच्छ ने। और एक दिन कहा कि दोस्त ऐसा है, आज आप आओ, आप इतने दिन से जामुन खिला रहे थे, आज हम आपको पूरे उसकी, किसकी, तालाब की सैर कराता हूँ। वानर नहीं समझ पाया भाई साहब। उसने कहा ठीक है आ रहे हैं। उसने तुरंत वहां से कूद के उसके पीठ पे बैठा। जैसे ही वो पानी में लेके गया कि लाओ कलेजा दिखाओ कहाँ है, खाना था। अब वानर को कुछ समझ में नहीं आया। वानर ने कहा अरे दोस्त, तुमने अगर कलेजा ही खाना था तो पहले बताते, वो तो हम पेड़ पे ही टंगा छोड़ा है, अब हम लेके आते हैं उसके बाद आपको खिलाते हैं। उसे विश्वास हो गया, मगर ने समझा जे हमें समझ नहीं पा रहा हम क्या करना चाह रहे हैं। और जैसे ही उसने कहा कि चलो पेड़ से चलते, पेड़ पे जैसे ही बानर चढ़ा, वाने की अच्छा यही दोस्ती में दगाबाजी थी। तो समझ रहे हो दोस्ती में दगाबाजी किस तरह की होती है। बानर ने अपनी जान बचा ली, मगरमच्छ कैसा हो गया, हाथ मलता रह गया, शिकार उसकी हाथ से निकल गई। चलिए, तब तक यहाँ डिम्पल ने सवाल लगा दिया। और सबका नंबर आया करेगा ना, तुम सोचो कल से पढ़ने नहीं आएंगे नंबर आ जाएगा। हम कसम से घर से उठवा लेंगे। सबके नंबर होंगे, घर वालों के कहेंगे इन बच्चों को इधर भेजो। कहाँ तक पहुंच गए हैं, कुछ नहीं है, कहाँ चला गया। ये है सवाल। हाँ, ऊँट की तस्वीर है एक पर, एक सतह पर ऊँट की तस्वीर है, तो ऊँट की तस्वीर आप रख दो। और क्या, अब तो देखो जानवर सभी पे हो गए। अब उसने क्या कहा आपसे, अब इसमें कहीं लिखा है कुछ, देख लो। शेर सफेद नहीं है, तो शेर सफेद नहीं है इसका मतलब एक रंग बचा होगा, तो सफेद कौन हो जाएगा, ऊंट। तो बचा हुआ रंग किसका है, तो गुलाबी कौन हो गया, शेर हो गया। शेर गुलाबी हो गया, देखो सही है। अब ये पूरा बन ही गया है। अब डिंपल उससे आगे करो, नेक्स्ट वाले से, और पीछे करके देखो। हाँ, सवाल का जवाब देते जाओ, बताओ। देखो पहले सवाल का आंसर सफेद। घोड़ा कैसा था, हाँ तो घोड़ा आपका हरा है, वैसे आप जानते हो घोड़ा हरा होता नहीं है। थैंक यू। तो ये डिंपल ने देखिए बढ़िया सा आंसर दे दिया है। और ऐसे ही आपको भी अपना पूरा विश्वास बनाना है, अच्छे से सवालों को जवाब में बदलना है। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।
और टाइम कितना हो गया समथिंग। यहाँ से नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा अब, ठीक है ना। हम लोग कल से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। क्या होगा कल? घन को काटना। क्या सीखेंगे कल से? घन को काटना। और घन को काटोगे तो छोटे छोटे क्या बनेंगे? घन। छोटे छोटे घन बना करेंगे, और छोटे छोटे घन जो बनेंगे उनको निकालना सीखेंगे। और इसका जवाब आप सबको कमेंट में करना है, जिसको भी आता हो। कल मैं इसी सवाल से आपकी शुरुआत कराऊंगा। आज का बताओ सेशन समझ में आ रहा था कि नहीं? कल थोड़े और ज्यादा सवाल कराऊंगा, स्पीड से लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की भी क्लास कोशिश करना 6 से 7 में पढ़ाने आ रहा हूँ। काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर चल रहा है वहाँ, आप लोग जरूर उसको एंजॉय करिएगा। और जिनका छूट गया है एसएससी जीडी वालों को तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 से 7 सवाल आएंगे नॉन वर्बल से। आप जरूर देखिए, आपके फायदे के लिए बहुत ज़रूरत है उस तरह के चैप्टर को पूरा करना। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का ये दिन बहुत अच्छा रहे। आप सब अपनी सफलता की उस मंजिल तक पहुंचे जिस सफर के लिए आप चल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।